जीवन भर में। प्रभु तेरा वचन कहता है, वे जो लोग हैं जो मेरे आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। आज भी परमेश्वर आप सर्च कर रहे, आप भी उन लोगों को खोज रहे जो आपकी आराधना करते हैं। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, ये जो हमने आराधना की है हम परमेश्वर तुझे देते। परमेश्वर तू इसे स्वीकार कर। और जो लोग भी प्रभु हम परमेश्वर प्रार्थना में जुड़े हैं, हम सब प्रभु तेरी महिमा को करते हैं। परमेश्वर हमें तू रास्ता दिखा परमेश्वर, सही जीवन में जीने का, जो परमेश्वर तेरा वो मार्ग है, तेरा जो मार्ग है जिस पर हमें चलना है। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगकर कहते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज परमेश्वर ने हमें फिर एक बार मौका दिया कि उसकी आराधना करें और उसके वचन को सुने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखेंगे, पहला शमूएल की किताब उसका 13 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और 13 वचन इस प्रकार से कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम 5 से पढ़ेंगे। इसी अध्याय में लिखा है, फिलिस्तीन इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन की पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ और गड्ढों में जा छिपे, और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल को ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया है? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्तीन मिकमाश में इकट्ठा हुए, तब मैंने सोचा कि फिलिस्तीन गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, यानी मुझे मार डालेंगे या मेरे ऊपर युद्ध करेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। हम बड़े ध्यान से इस वचन को देखेंगे। हम जब ये इस वचन को पढ़ते हैं कि शाऊल का अंत कैसे हुआ, उसने किन गलतियों को किया, हमारे जीवन में मेरे प्रियो हम उन गलतियों को दोहराते। ये जो बाइबल में लिखी गई हर एक बात दोहराई जाती है हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि शाऊल जो था, परमेश्वर ने मतलब मनुष्य ने जब राजा होने के लिए मांगा कि हमारे देश के लिए राजा चाहिए, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बिन्यामीन की गोत्र से शाऊल को राजा ठहराया। लेकिन शाऊल ने बहुत सारी ऐसी गलतियों को करना शुरू किया। ये उसकी जिंदगी की शुरुआत थी। हालेलुया। और इसी कारणवश उसका अंत हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं जब हमारे जीवन में, जब हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे चीजों को बिना पूछे परमेश्वर से विनती नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, हम रुके नहीं रहेंगे, तब हमारे जीवन में वो समय आता है जब दुष्ट जो शैतान है हमें पता होता है, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, और वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो बात को डालता है और हम उसे करते, और हमारा
उस चीज को करने की वजह से परमेश्वर के आत्मा को हम दुखाते, उसके आत्मा को खिन्न करते और हमारा नाश होना शुरू होता है। हालेलुया। क्योंकि हम 13 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो जब शमूएल भविष्यवक्ता यानी परमेश्वर का सेवक जब आया, वो परमेश्वर के सेवक के लिए रुका नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक का रुकने का अर्थ था उस जमाने में कि परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आता। हालेलुया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें रुकना है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक चरवाहे को ठहराया है और पहला चरवाहा हमारा यीशु मसीह है, और जो दुनिया में हमको चरवाहा ठहराया वो है हमारे लिए जो पास्टर, जो पासवान हम सबके लिए ठहराया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं कि इसने इतनी तेजी की, ये परमेश्वर से विनती, और खुद कह रहा है कि मैंने विनती नहीं की यहोवा से, और मेरे मन में नहीं था कि मैं इस होम बलि को चढ़ाऊं, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा, और परमेश्वर के नियम इसने तोड़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन था जो याजक है मैंने ठहराया है वही लोग होम बलि चढ़ाएंगे, वही लोग सारी चीज को लेकर आएंगे, आपके बलिदान को भी वो परमेश्वर के पास वो भेंटों को लेकर आएंगे, ताकि परमेश्वर का क्रोध आप पर ना हो, परंतु परमेश्वर के सेवक का मुंह देखकर और जो वो आपके लिए दुआ करेगा, दया मांगेगा, उस हिसाब से आप बचाए जाओ। हालेलुया। बहुत ही ये बात को समझना है। जब इजरायली कुड़कुड़ाने लगे और रुके नहीं मूसा के लिए, उन्होंने अपने लिए वो उस सोने की मूर्ति को बनाया, वो गाय के बछड़े को बनाना शुरू किया। परमेश्वर का क्रोध भड़का और कहता है कि मैं इसी वक्त इनको नाश कर दूंगा। मूसा जल्दी उतर, नहीं मैं इनको नाश कर देता हूँ और मैं तेरे पास से मैं एक अपने लिए जाति ठहराऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल बताती फिर भी मूसा उन लोगों के लिए गिड़गिड़ाया, फिर से उसने 40 दिन फास्टिंग और प्रेयर किया और उनके लिए विनती की। हमारे जो सेवक है, हमारे जो सेविका है, हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारी गड़बड़ी की वजह से, हमारे नादानी की वजह से हमारे ऊपर संकट तो आता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे वंशों के ऊपर, हमारे बाल बच्चों पर भी वो कहर आ जाता है। हालेलुया। क्या हुआ जब शाऊल राजा को परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का, उस पे जब परमेश्वर ने क्रोध हो गया और उसके बाद उसका जब अंत होने पर था, उसका अंत हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बच्चों का अंत हुआ और उसके बच्चों के बच्चों का पूरा ही उसका वंश है वो तबाही में चला गया। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे इससे घृणा है। हालेलुया। क्योंकि शाऊल ने गलतियां की और लेकिन परमेश्वर के पास विनती भी नहीं की, ना उसने परमेश्वर से क्षमा मांगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं मुझे बहुत इसने दुखाया है, अब मैं क्या करूंगा। अब हम वापस से हम पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अगर वो बात मानता तो ये हमेशा टिका रहता, इसके वंश टिके रहते, इसके बाल बच्चे उस राजा के चेयर पर बैठे रहते, परंतु इसकी मूर्खता ने उन सारी चीजों को नष्ट कर दिया और कहा कि परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर की नजर हम सब के ऊपर है, कौन परमेश्वर के मन के अनुसार काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ, परमेश्वर का सेवक वचन देकर जा रहा है, हम थोड़े दिन सुनेंगे और फिर बाद में हमारी मनमानी करेंगे। ये मूर्खता है हमारे जीवन में, और हमारे वजह से हमारे बाल बच्चों का, हमारे लिए परमेश्वर ने एक काम सौंपा है जो हमारे आने वाले वंश है, उनको हम यहोवा के बारे में, हमारे खुदावंद यीशु के बारे में बताए, उसके हाथों के बड़े कामों के बारे में बताए, अद्भुत बातों को बताए, आश्चर्य कर्मों को बताए, परंतु हमारी मूर्खता की वजह से हम उनको बता नहीं पाते। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके मन के मुताबिक है। हालेलुया। जो
परमेश्वर ने ढूंढा था वो इंसान का नाम था दावीद राजा। हालेलुया। दावीद राजा वही राजा जो अभी तक राजा नहीं हुआ था, लेकिन वो एक साधारण सा चरवाहा था और वो जंगलों में वीराने में जाकर भेड़ बकरियों को चराता और परमेश्वर की आराधना करता और अपने हृदय से उसकी आराधना करता और परमेश्वर का ध्यान उसकी ओर गया। आज परमेश्वर वैसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या हम शाऊल की जैसा बनना चाहते, जो हम तो नाश होंगे लेकिन हमारे पूरे खानदान को नाश करेंगे, या फिर ऐसे इंसान की तरह, ऐसे मनुष्य की तरह जो दावीद राजा परमेश्वर के मन के मुताबिक था और वो तो राजा बना लेकिन उसका वंश भी आगे बढ़ा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि दावीद राजा के वंश से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसका अभी तक नाश नहीं हुआ है, वो आज भी जीवित है और हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया। हमारे बीच में बड़े बड़े चंगाई कर रहा, हमारे बीच में खड़ा होकर वो हमें सुधारना चाहता है। वो हमें परमेश्वर से कनेक्ट कर रहा है, जो हम लोग भटक गए थे अपने पाप के कारण। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो। क्या हम परमेश्वर के मन के मुताबिक है, या फिर शाऊल की तरह है जिसने परमेश्वर की सेवक की भी मतलब सेवक का भी इंतजार नहीं किया। उसने कहा अरे इतने 7 दिन हो गए, अभी तक शमूएल कहाँ है और हम पर ये फिलिस्तीन चढ़ाई करने को आए, हम तो अभी नाश हो गए। हालेलुया। इसके अंदर इतना घमंड आ चुका कि इसे लग रहा था अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, और इसने जो परमेश्वर के सेवक का अधिकार है उसे भी छीनने की कोशिश की। जिस वक्त हम कलीसिया परमेश्वर के सेवक का अधिकार छीनते, उनके कामों को छीनते, उस दिन परमेश्वर की तलवार हमारे गर्दन पर होती है। हालेलुया। उस दिन हमारा नाश निश्चित है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा कहा तुम आदर करो, हमेशा कहा तुम आज्ञा का पालन करो, हमेशा कहा तुम बी ओबीडियंट। हालेलुया। तुम हमेशा उसमें रहो, जो डिसिप्लिन में रहो, जो प्रिंसिपल परमेश्वर ने बनाया है, जो नियम परमेश्वर ने बनाया है, और जो परमेश्वर ने जिनको याजक ठहराया उनको याजक का काम ठहराया, उस काम को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो कितना बड़ा राजा क्यों ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सेवक को अलग ठहराया, उसके कामों को ठहराया। परंतु जिस वक्त हम उनके अधिकार को भी छीनते, उस वक्त परमेश्वर हमसे अपनी नजर हटा लेता और ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का अंत का समय चलता है। हालेलुया। इसीलिए आज का ये वचन है कि परमेश्वर की आज्ञा माननी है। प्रभु कहता है क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, इसीलिए अब मैं तुझ पर से अपना हर एक चीज को हटा देता हूँ। हालेलुया। और कहता है कि तेरे जो वंश है वो स्थिर नहीं रहेंगे, तेरा राज्य तूने जो स्थापित किया है वो स्थिर नहीं रहेगा, तेरी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और हम बाइबल में जब हम शमूएल की किताब में पढ़ते कि उसका वध किस तरह हो गया, उसको कैसे लोगों ने मार दिया, उसके बच्चों को खत्म कर दिया और कुछ ना रहा। हालेलुया। जबकि योनातान का बेटा भी था जो अपाहिज था, लेकिन अगर शाऊल राजा ठीक रहता तो परमेश्वर उसके बच्चे को, उसके पोते को राजा बना था, परंतु उसकी मूर्खता ने सारी चीजों को खत्म कर दिया। हालेलुया। और सेम हम लोग स्टार्टिंग से यही पढ़ते हैं, कैन ने भी ऐसे ही किया, उसने पाप किया, उसके वंशों ने भी पाप में गिने गए, और उसने हाबिल को खत्म किया, उसके वंश चिल्लाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान है और परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परंतु हमें परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे लिए रुका है, कौन मेरे इंतजार में है, कौन मेरी आज्ञा को मानता है, कौन मुझे मेरे व्यवस्था की किताबों को, उसके नियम को गड़बड़ी नहीं करता परंतु सीधा चलता है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आइए अपने हाथों को उठा ले, आइए हम सब प्रभु से क्षमा मांगे। आइए हम कहें कि परमेश्वर मैंने शाऊल की तरह मूर्खता की है, मेरे अंदर मैंने जो पवित्र आत्मा उसको दुखाया है, खिन्न किया है, मैंने परमेश्वर तेरे नियम से मैं मुकर गई, मैंने तेरे सेवक के खिलाफ बोला है, मैंने परमेश्वर तेरे लोगों के खिलाफ बोला है, मैंने परमेश्वर अपने मन से काम किया है, इसीलिए आज मेरा अंत है। परंतु परमेश्वर तू अपने बच्चों पर स्नेह करता है और तू उनके पूर्वजों के कारण उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर होने दे, परमेश्वर आज मुझे क्षमा कर। हर एक जन प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके कहेंगे परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर।